शांति। आज की तारीख है 14 मई 2023। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 5 दिसंबर 1994। अव्यक्त होके बैठना, मुरली बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब ये साकारी दुनिया से ऊपर जाना है। मुरली का सार, वर्तमान समय की आवश्यकता, वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। क्लियर? आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। ये ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना, और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली स्टेज प्राप्ति होना, आपको प्राप्ति है ये, और दूसरी स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। ये सभी कहते हो। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। क्या निकलता है? मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहें, इसमें नंबरवार है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। तो पहली स्टेज प्राप्ति होना, आपको प्राप्ति है, बाबा का प्यार मिला है, पर इस प्यार में ही खोए रहना, यह है दूसरी स्टेज। फील करो पहले। प्राप्ति सभी को है, सभी कहते हैं मेरा बाबा, बाबा मुझसे प्यार करता है, ये भी सभी कहते हैं। ये प्राप्ति सभी को है, पर इस प्राप्ति के नशे में, अनुभव में खोए रहना, इसमें हम सब नंबरवार हैं। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। इतनी शक्तिशाली होती है। ध्यान से सुनना, अनुभव करना। प्राप्ति सभी को है, पर प्राप्ति की अनुभूति में सदा खोए हुए कितने हैं, उसमें हम सब नंबरवार हैं। माना गया नंबरवार है, पर अभी करना क्या है? क्योंकि जो परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा होगी, उसकी झलक और फलक और अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी, अगर इस अनुभूति में आप सदा रहेंगे तो। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग,
कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं, कभी योग लगता है तो कभी युद्ध चल रही है, क्योंकि अनुभूति में नहीं खोते हैं। मैं बाप का हूं, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। मैं बाप का हूं, ये बार बार अपने को स्मृति में लाना पड़ता है। हो ना बाप के, इसमें बार बार सोचने की क्या जरूरत है। हो बाप के, पर ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो ना। भूल जाते हो, इसीलिए आप सोचते हो ना कि मैं बाप का हूं, यानी उससे पहले किसी और के हुए, जो बार बार वहां से निकाल के फिर से पकड़ते हो कि मैं बाप का हूं। बार बार स्मृति में लाना पड़ता है, माना विस्मृति है। तो हाँ ना स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने ही नहीं देती है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। कि व्यर्थ भी बहुत चलता है, समर्थ भी साथ साथ चलता है, पर वो ज्यादा चलती है, ये युद्ध ज्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार, व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है, माना उन्हें व्यर्थ ही देखना है, एक नेचुरल नेचर सी बन गई है। हमें समर्थ देखना है चारों तरफ, ये तो मालूम है ना। बाबा समर्थ है, हमारा दृष्टिकोण समर्थ बनाना चाहते हैं, हमारी सोच को समर्थ बनाना चाहते हैं, हमारी स्थिति समर्थ बन जाए, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी हमारी जो नेचर हो गई है, वो जो नेचुरल हो रही है, जो संस्कार नेचुरल हो रहा है, वो है व्यर्थ देखने के, व्यर्थ देखने में अटेंशन देना आज के माँ वाक्यों में, जिसकी वजह से ना हम बाबा से कई बार बहुत ही कंप्लेंट कर लेते हैं, और उस कंप्लेंट में अपने को नहीं चेक करते हैं, उस कैटेगरी में भी दूसरे को ही चेक कर रहे होते हैं। अपने को चेक करना है चेंज करने के लिए, दिल शिकस्त करने के लिए नहीं, ये भी याद रखना है। कई बार हम चेकिंग करते हैं और दिल शिकस्ती आ जाती है। ऐसी चेकिंग थोड़ा करनी है, चेकिंग तो चेंज होने के लिए की जाती है, दिल शिकस्ती लेने के लिए थोड़ा की जाती है कि हम चेकिंग करने बैठे और हताश हो गए। क्या चेक कर रहे हैं फिर? कोई चीज डिस्टर्ब हो जाती, माना कोई इंस्ट्रूमेंट खराब है, कोई वायर खराब है, किस लिए? अब ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, इसीलिए चेक कर रहे थे। किस लिए चेक कर रहे थे? उसका कारीगर आता है, चेक करता है, किस लिए? ठीक करने के लिए ना, क्योंकि वो जानता है ये ठीक हो सकती है, तभी तो वो चेक कर रहा है, नहीं तो उसको वैसे ही डस्टबिन में डाल दे। हर चीज दिल शिकस्ती के लिए नहीं होती है, चेंज करने के लिए होती है। बाबा ने हमें अपना बनाया, हमें दिखाया कि रावण ने हमें क्या बनाया, हमें दिल शिकस्ती देने के लिए नहीं, चेंज करने के लिए, कि तुम तो मेरे हो ही, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्यों? क्यों तुम 5 विकारों में फंसे? इसीलिए ये सारी नॉलेज भी दी है, नहीं तो 1 सेकंड में सिर्फ साक्षात्कार करा तो और मन जाते क्या हम? इतने वर्ष क्यों लगते? क्योंकि आज तो बहुत श्रेष्ठ सोचते हैं, बहुत अच्छा, और कल परसों देखो व्यर्थ में ही चले जाते हैं। जो आज का दिन है वो भूल ही जाते हैं। तो ये जो नेचुरल नेचर बन गई है ना, व्यर्थ देखने का संस्कार, कोई में सुनने की, व्यर्थ सुनने की, कोई में वर्णन करने की, व्यर्थ को वर्णन करेंगे, कोई में सोचने की, ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं है कि ये हम करते भी हैं। उन्हें ये नहीं पता पड़ रहा कि हम ये सब कर रहे हैं,
व्यर्थ देख रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, व्यर्थ बोल रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। इतनी नेचुरल नेचर बन गई है, इतना पक्का संस्कार हो गया है, जो उन्हें ये पता ही नहीं पड़ता कि हम ये कर रहे हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं ना, अगर किसी ने इशारा भी दिया, तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को वो समझदार समझते हैं, है वो माया की समझदारी। मान लो किसी ने किसी से कह दिया कि आप देखो ऐसे करते हो, आपका बिहेवियर ना ये सही नहीं है, आपको सुधरना चाहिए, तो अब माया की समझ, हाँ इन्हें ज्यादा पता है। माया क्या करती है, अपनी चेकिंग तो करने ही नहीं देती है। तो ये माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते, व अलबेलापन आ जाता। दो ही काम हो सकता, या तो इधर माया के समझदार बन जाते हैं या अलबेलापन आ जाता। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ये माया की समझदारी। माया की समझदारी से फिर और क्या करते हैं, रोंग में भी अपने को राइट समझते हैं। हमारी एक्टिविटीज, हमारी कुछ ऐसी चीजें, कर्म जो दूसरों को गलत लग रहे हैं, पर हम क्या समझेंगे, नहीं नहीं हम ठीक थे, सिचुएशन ऐसी थी उस समय, हम ही ठीक थे। तो रॉन्ग समझने की बजाय राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है, जो यथार्थ निर्णय कर ही नहीं सकते। मायावी योगी, मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझते, समझदार, क्योंकि खुद को ही मैं ठीक, तो ये क्या है, माया। मैं ठीक, मेरी अवस्था ठीक, मैं ही ज्ञानी, मेरा ज्ञान समझने का तरीका ठीक, मेरा योग लगाने का तरीका ठीक, मेरा योग बड़ा वंडरफुल है, ये मैं। माया की समझदारी भी क्या क्या काम करा देती है, देखो। मायावी समझदारी सुना पहले कभी, मायावी समझदारी। मायावी योगी सुना कभी, आज सुन रहे हो। वह मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माना जो बाबा के महावाक्य आते हैं, वो है ना ईश्वरीय समझ, उससे बिल्कुल हटके कुछ और ही सोचते हैं, किनारा करा देते हैं। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अटल अचल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, अपने को समझदार समझ रहे हैं। माना माया के चक्रव्यूह में 5 विकारों के वशीभूत शुद्धता है नहीं, और समझते हैं कि हमारे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, हमारे से बड़ा योगी कोई नहीं। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कि उस समय के बोल क्या निकलते हैं। कितना बढ़िया होता है उस समय का बोल। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। जो आपको प्राप्तियां हो रही हैं उसके अनुभव में जाओ, उसके सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान
बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना, सागर के समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। कर्म करते भूल मत जाओ आपको क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। चलो पीछे एक हफ्ते का पूरा चार्ट आप अपना रिवाइज कर लो, क्योंकि बाबा ने तो चार्ट चेक किया, महीने का भी किया होगा, 2 महीने का भी किया। चलो आप एक हफ्ते का चेक कर लो अपना। चेक किया, क्या देखा? क्या देखा? समय के समीपता के परमान वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। जैसा समय चल रहा है उस समय में वायुमंडल के अंदर बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। माना ये दिखाई देना चाहिए बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, आप सभी भी वर्णन करते हो। अभी आपको कहा जाए इस टॉपिक पे लिखो तो देखना कितना जबरदस्त लिखेंगे सबके सब। जैसे किसी को भाषण में सुना देना, शांति ऐसे बनाई जाती है, घर घर को स्वर्ग ऐसे बनाया जाता है, कितना जबरदस्त। माना आप एक भाषण तैयार कर सकते हो, हर एक, ये छोटी छोटी भी। पर अगर आपसे प्रैक्टिकल पूछा जाए, शांति बनाई है? आपने अपना घर स्वर्ग बनाया है? तो कहते वो तो फिर बन ही रहा है, हो रहा है। बड़े सारे एक्सक्यूज आएंगे। तो बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो। बेहद का वैराग्य, पहले उसकी एक डेफिनेशन देंगे, फिर उस बेहद वैराग्य में कितने पॉइंट्स होते हैं वो निकालेंगे। पूरा लेक्चर अच्छे से भाषण तैयार किया जा सकता है। पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो। सभी के पास पॉइंट्स है ना बेहद के वैराग्य की? है? अभी लिखने को कहेंगे लिख सकते हैं। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। अभी लिखो बेहद के वैराग्य के ऊपर 5 पॉइंट अगर कह दिए जाएं, लिख सकते हो? इतनी मुरलियां आपने सुनी है कि बेहद का वैराग्य क्या। चलो इसकी डेफिनेशन लिखो, चलो लिखो बेहद का वैराग्य क्या है। आप अपनी भाषा में कुछ भी लिखो, पर वो समझ आना चाहिए कि इसका मतलब बेहद का वैराग्य होता है। लिखो बेहद का वैराग्य क्या है। माना लिख पा रहे हो ना, चलो पास हो। तो माना बाबा ने जो कहा कि सभी के पास पॉइंट्स है ना, है ना पॉइंट्स। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। अगर आपको कहा जाए, ये जो छोटी छोटी कुमारियां हैं, कि आप इस टॉपिक पर एक भाषण तैयार करें, तो आप कर लेंगी? कर लेंगी? तो कर लेना, कल हम पूछेंगे, ठीक है? तो आप कर लेंगी ना? अगर बेहद के वैराग्य पर एक भाषण तैयार करना, ठीक है? कर लेंगी? क्या कहती हैं? कर लेंगी? पांडव आप कर लेंगे एक भाषण तैयार? यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन
सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस हो। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। होता क्या है? होता क्या है? माना ये रहना चाहिए ना बैलेंस, जितना न्यारा उतना प्यारा। माना सबके संबंध संपर्क में आते, कोई भी आपके संपर्क में आए, किसी से भी आप संबंध में आए, तो जितना न्यारा उतना प्यारा, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है? कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती। कभी इतने न्यारे कि बस पूछो ही नहीं, माना पलट के देखेंगे भी नहीं कि कौन संपर्क में है, और कभी इतने प्यारे, नहीं इतना प्यार कहाँ से आ गया। कभी किसकी परसेंटेज बढ़ जाती, कभी किसकी। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव। अगर आपको प्यारा बनना है ना, कहीं कहते हैं अरे हमने बड़े कोशिश करी प्यारा बनने की, लेकिन प्यारा बनना किसे कहा जाता है? ऐसे कोई पुचकारे था बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार, ये नहीं। निमित्त भाव। आप सुनना, अभी आपकी हर एक्टिविटीज में जब तक निमित्त भाव और निर्माण भाव नहीं है ना, तब तक प्यारापन नहीं आता। निर्माण भाव होता है माना इतने निर्माण कि आप दूसरों को मान देंगे, मान की चाहना नहीं रखेंगे। निमित्त भाव इतना कि हर कर्म करते हुए याद रहेगा कि करण करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूं, तब प्यारे बनते हैं। लेकिन इसके बदले होता क्या है? मेरेपन का भान आ जाता। माना जहां ये वाला प्यारापन होना चाहिए, निमित्त और निर्माण भाव, वहां पर आ जाता मेरेपन का भान। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं, इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, ये स्थान, वह सेवा साथी, हमने स्टूडेंट्स भी तो साथी ही है ना, बनाए हैं, इतनी मेहनत की है, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? अब यहां पे ना तो कोई निमित्त भाव है, ना ही निर्माण भाव है, तो प्यारी कैसे बनेंगे? ये भान जरूर है, मैं ही, मेरा ही काम, मेरा ही स्थान। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? निमित्त भाव और मेरेपन के भान में अभी अंतर है या एक ही चीज है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ रहा है। मेरा स्थान, मेरा कार्य, मेरी ड्यूटीज, मेरा ये, मेरा वो, सब मेरा, ये मेरे स्टूडेंट, मेरे सेवा साथी। तो ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूढ़ियान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। अपने आप या दूसरों को तो सुनाते ही हैं, बाप दादा को भी बहुत सुनाते हैं रॉयल, ये वाली भाषा रूढ़ियान। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। जो निमित्त आत्माएं बड़े बैठे हैं ना, उनको मनवाने आते हैं इस रॉयल भाषा से। माना मैंने इतनी सेवा की है, कोई सुनता ही नहीं मेरी, कोई वैल्यू नहीं है मेरी,
मेरा भी तो वही अपना स्थान होना चाहिए, मेरे भी तो सेवा साथी इतने हैं, मेरे स्टूडेंट इतने निकले हैं, मैंने कार्य कितना किया है। बाबा आप तो जानती हो ना मैंने क्या क्या किया है। और फिर निमित्त टीचर बहने, माना जो टीचर्स हमारी सीनियर्स हैं, दादियां हैं, उनको मनाने जाते हैं। चाहे कोई भाई है चाहे कोई बहन है, सब दादियों को मनाने जाते हैं। आपको तो पता है हमने कितनी सेवा की है। माना हम उसी मुख से, मैं भी कह रहे हैं और उसी मुख से मेरा बाबा सब करा रहे, ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ किया, और उसी मुख से कहते हैं कि मेरे बाबा ने कराया। पहले तो चूज कर लीजिए कौन सी साइड जाना है, तुमने किया या बाबा ने कराया। तो बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं, बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाबा सुनाएंगे कि बेहद का वैराग्य है, बाबा कहेंगे तुमको देना आना चाहिए, लेना नहीं आना चाहिए। बाबा ये कहेंगे तुम अच्छे से जानते कि यहाँ बाबा हमें बनाने क्या आया है। ये टेम्परेरी चीजों के पीछे भागना, टेम्परेरी आपको जो मान सम्मान चाहिए उसके पीछे अपना सब कुछ ही खोए जा रहे हैं। सिर्फ आज में ही चाहिए, कल में कुछ चाहिए ही नहीं, प्रारब्ध कुछ चाहिए नहीं, अभी अभी चाहिए। और ये जो अभी अभी जिसको चाहिए वो निर्माण तो होता ही नहीं है, वो बहुत जल्दी अभिमान और अपमान को फील करता है। उसके अंदर ये बहुत जल्दी आता है, अभिमान भी बहुत जल्दी आएगा, अपमान भी उसको बहुत जल्दी फील होगा, बहुत जल्दी उसको इस तरह का भान आएगा। तो बताओ, बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, निमित्त हैं, जो मिला जैसे मिला, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है, नए नए तरीके के मेरेपन आ रहे हैं। इसीलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब हैं, ये दुनिया कहां तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर आपने समय को देखना है कि कितना आके पहुंचा है, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव, नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा? अब क्या करना है? ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं, एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और करो, लेकिन साथ साथ अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। चेक जरूर कर लो कि आपके अंदर निमित्त भाव है या लगाव का भाव है।
बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है। बहुत बड़ी गलती करते हैं या चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वे क्या? एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, या तो वो चलते चलते हो जाती है या करना नहीं चाहते वो हो जाती है। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। अपने लिए वकील और दूसरों के लिए झट से जजमेंट पास करते हैं, जज बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए, और अपने लिए समझेंगे ये बात बिल्कुल सही है। मैंने हमने जो किया ना ये बिल्कुल सही है। मैं जो कहती हूं वही राइट है। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे ही हैं, ये वैसे ही हैं। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ और झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है ना, उतना और किसको नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, रिमार्क देना बहुत सहज है। लेकिन अपने को बदलना है, स्लोगन क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है। सुना? क्या चार्ट देखा? तो ये वो चार्ट है जो बाप दादा ने देखा। बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। टाइटल आपको क्या मिला है? मास्टर सर्वशक्तिमान। आप आत्माओं को भी माया अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। जो भी आप करो सिर्फ दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचे। कि आपकी वृत्ति में सिर्फ इतना चलो उनके दिमाग तक तो पहुंच जाए, नहीं, आपने उतरना है उनके दिल तक। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा? किस किस को समझ आया कि क्या करना है? सबको समझ आया? अच्छे से समझा? कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आया है। क्या? स्नेह।
सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं ना? किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? जहां स्नेह है वहां मेहनत मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले ना तो क्या लगता है? सत्युग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सत्युग में जो पलंग मिलेगा ना उससे भी ये श्रेष्ठ है 2 पैर पृथ्वी। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से? क्या करे, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पांव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों के बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहां भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश हो ना? 2 पैर के बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी होंगे? राजी रहेंगे? बैठे बैठे सोएंगे? कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, बैठेंगे ना बड़ी अच्छी नींद आती है उन्हें, सोएंगे तो नींद ही नहीं आएगी, और बैठाओ तो उन्हें बड़ी अच्छी नींद आती है। ये जो बैठना है ना ये 1 पैर है, ये ऐसे टेढ़ा होकर लेटने ये 2 पैर है, पूरा लेट जाने 3 पैर है। तो आपको तो मिले हैं ना इतने पैर। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अगर आपको ये 1 ही पैर मिले, माना ऐसे बैठे बैठे, तो फिर बैठे बैठे सोएंगे? तो फिर बाबा ने कहा कईयों को ना बैठे बैठे नींद बड़ी अच्छी आती है, उन्हें कहो ना सो जाओ तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू, जैसे ही योग में बैठते हैं सोना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं योग में बैठना और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हैं? खाना भी नहीं मिले तो चलेगा? कि समझते हो ये होना नहीं है? जो चीज वहां नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है। तो बाबा ने ऐसे कहा ना, खाना भी ना मिले तो फिर अंदर साइड सोच ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा होना भी नहीं है। तो बाबा कहते या यही समझते हो कि ये होना नहीं है? जो चीज वहां नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना? ये भी ट्रायल करेंगे। अच्छा, तो आप तैयार हो जाओ, ट्रायल होने वाले हैं। तो चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टीचर्स के साथ, टीचर्स के साथ जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना। जैसा टाइटल है ना टीचर्स, ऐसे ही विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना।
हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाएं, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाँ जी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग्य वृत्ति का, अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त हो ना। तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण बन निर्माण का कार्य कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। एक तो निमित्त आत्माएं, फिर वो निर्माण, माना उन्हें मान नहीं चाहिए, और वो निर्माण माना बनाने का कार्य वो सहज कर सकती है। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोलेंगे, बहुत बढ़ाया, आईपी वीआईपी भी आए, ये तो होता ही रहता है, लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और ही समीप लाएंगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, आप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त है, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है। माना बाप दादा ने चार्ट सबका देखा, फिर भी कह रहे हैं कि आप निमित्त हो, ये भाग्य भी श्रेष्ठ कम नहीं है, ये भी विशेष वर्षा है। तो इस विशेष वर्षे के डबल अधिकारी बने हो। समझा? अच्छा, डबल विदेशी भाई बहन सभी स्थानों से पहुंचे हैं। बाबा कहते होशियार है डबल फॉरेनर्स। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में हो? किसके हाथ में हो? बाप के। सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलते जाना। आगे चलने वाले हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी हाथ छूटता है, माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत हैं। आप अपने पे यकीन नहीं करते हो, अपने बाप पे तो करो। माना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने बाप पे रख लो। दुनिया में भी क्या होता है, कोई कमजोर इंसान होता है, उसके साथ कोई बहुत मजबूत इंसान खड़ा होता है, तो उसका अपने ऊपर थोड़ा निश्चय होता है, उसका साथ वाले पर निश्चय होता है और उसी का कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है। तो आप भी यही कर लो, यही कर लो। आप ये तो देखो कि आपके साथ कौन खड़ा है। इसीलिए पांडवों के साथ पांडव पति दिखाया गया है, और उस पांडव पति के साथ कोई हथियार नहीं दिखाया गया है, कोई सेना नहीं दिखाई गई है, कुछ नहीं, वो बस खुद ही खड़ा है, और वो भी ऐसा कि सिर्फ राय दे सकता है, हथियार नहीं उठा सकता है। उधर अक्षौणी सेना है, इधर वो खुद साथ खड़ा है। तो हाथ और साथ ये तो देखो किसका है। हाथ है श्रीमत, वो दे रहा है ना, वो मजबूत है, ठीक है ना। नैरोबी वाले पक्का हाथ और साथ है ना, चाहे सारी दुनिया के अक्षौणी लोग हाथ छुड़ाएं तो छूटेगा। माना अक्षौणी लोग आपका हाथ बाप के हाथ से छुड़ाने की कोशिश में लगे पड़े हैं,
तो क्या छूटेगा? वो अक्षोणी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इसीलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है लिफ्ट है। आप समझो कि आपके साथ कौन है। ये आपका निश्चय ही आपको जीत पहनाएगा। जिसने ये सोच लिया ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो सब खत्म हो जाता है। तो भी सब भगवान को ही ढूंढते हैं और वो तो ढूंढेंगे, आपके तो साथ खड़ा है। आपको तो उसने हाथ भी दिया और साथ भी दिया, और क्या चाहिए? कोई किसी भी पोजीशन पर हो, उसको तो यही चाहिए और आपको तो मिला है। तो ये बहुत बड़ी लिफ्ट है। अच्छा, आज का वरदान दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भव, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है, हर बच्चे को। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव ना पड़े तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। दुनिया वाले तो पता नहीं क्या कर्म किए मैंने, पता नहीं क्या, यही करते रहते हैं। आप नहीं बोल सकते, आप सब कुछ जानते हो। आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म जिसने मुझे भगवान से मिलाया। तो आप मानेंगे तभी तो चल पाएंगे। आज का स्लोगन, पवित्रता की गहन धारणा से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ऐसी पवित्रता की धारणा करें जो अंदर तक आपके पवित्रता समा जाए। तन की, मन की पवित्रता, जिसका मन शुद्ध है ना, तो तन की शुद्धि भी साथ साथ चलती है। मन की शुद्धि पर जरूर ध्यान देना। तो मन की शुद्धि माने इतनी गहन तपस्या अगर आप करते हो कि माना कोई भी अशुद्ध चीज मेरे अंदर आ ही ना सके, तो आपके बोल भी ऑटोमेटिकली सुधर जाते हैं, कर्म भी सुधरने लग जाते हैं। तो आप रियल मायने में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि मन शुद्ध होगा तभी तो अतीन्द्रिय सुख होगा। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख मन से जुड़ी हुई चीज है। ये वो भासना है जो गहन पवित्रता की धारणा करने से आती है। ऐसे तो कई कहते हैं हम भी पवित्र रहते हैं, हम भी पवित्र, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि सच्ची पवित्रता क्या है, संपूर्ण पवित्रता क्या है। आपने ज्ञान सुना और फिर पवित्रता की धारणा नहीं की, वो भी कह देते हैं हम भी ज्ञान में चलते हैं। ज्ञान में चलना, पवित्रता को जीवन में लाना और फिर सोच को शुद्ध बनाना, ये उसमें आती है बात। तो पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ओम शांति।